Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says a rod of length small l having uniform distributed charge plus q is rotated about one end with constant frequency f. Its magnetic moment is okay. आपको ए बी सी डी यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है. आपको यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के फाइंड आउट करके बताना है. कोई रॉड है वो क्या करे किसी एक एंड के अबाउट फिक्स है रोटेटेड अबाउट वन एंड विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी. इसकी फ्रीक्वेंसी हम क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करके बताना क्या बताना है मैग्नेटिक मोमेंट. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ही लिख लीजिए. ओके मैग्नेटिक मोमेंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट देखिए बच्चों हम डिफाइन करते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइन एज ए न्यू वेक्टर. ओके मैग्नेटिक मोमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ओके दिस इज डिफाइन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द आई टाइम्स ए. ओके एरिया वेक्टर और करंट का जो प्रोडक्ट होता है इसे हम क्या करते हैं आपका मैग्नेटिक मोमेंट से डिफाइन करते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर भी क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. ओके तो आई टाइम्स ए तो हम लिख सकते हैं कि आपकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी यहाँ से कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. ओके दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट. अगर कोई आपके पास क्या सरफेस है जिसका एरिया कोई भी आपकी लूप है. ओके या फिर आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में है जिसका एरिया आपको ए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके ये लूप फॉर्म करता है बेसिकली और उससे आई करंट फ्लो कर रहा है. तो उस पर जो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा आपके आई टाइम्स ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा. ओके अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है. देखिए क्वेश्चन को मूव करना है. ए रॉड है जिसकी लेंथ एल है हैविंग चार्ज क्यू इज हैविंग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू है is rotated about one end with constant frequency f. ओके ये एक एंड के अबाउट क्या कर रहा है आपका कांस्टेंट ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ऊपर. ओके लेट ये आपकी क्या रॉड है. दिस इज अ रॉड. ये आपकी क्या रॉड है. ओके इस एंड के अबाउट क्या कर रही है रोटेट कर रही है. इसकी आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है. सिर्फ आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है. ओके इसके अबाउट क्या कर रही है रोटेट कर रही है. ओके अब देखिए बच्चों ये आपकी मान लीजिए आपकी जो आपकी रॉड है इसके ये पॉइंट पी है और दिस इज द पॉइंट क्यू. ओके आपको यहाँ पर क्या मैग्नेटिक मोमेंट इसका फाइंड आउट करके बताना है. ओके ये आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर प्लेस कर रखी है और ये लेंथ मान लीजिए आपकी क्या है आपकी स्मॉल एल. ये आपकी क्या इसकी टोटल लेंथ है क्वेश्चन में गिवन है और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एल इसकी लेंथ है. ओके अब देखिए अगर हमें यहाँ से क्या पता चला एल लेंथ पर आपका कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके तो हम बोलो कि वन लेंथ यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यानी कि क्यू बाई एल के इक्वल हो जाएगा. ओके अगर देखिए मैं इसमें एक वेरी स्मॉल पोर्सन. ओके मुझे देखिए यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है. ओके मुझे यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है. ओके हाँ मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं एक स्मॉल एलिमेंट के कारण पहले मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करता हूँ. फिर ये क्या वेक्टर क्वांटिटी मैं इसको क्या करूंगा जोड़ दूंगा. इसको मैं क्या कर दूंगा वेक्टोरली क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा. ओके तो देखिए स्मॉल एलिमेंट के कारण अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँ तो कितना हो जाएगा आपका डी न्यू हो जाएगा. ओके अगर मैं देखिए मुझे नेट फाइंड आउट करना है इट शुड बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ डी न्यू. ओके और यहाँ पर आई तो आपकी कांस्टेंट है करंट आपकी कांस्टेंट है. ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका डीए के इक्वल हो जाएगा. किसके इक्वल हो जाएगा आपका ये आपका डी आई टाइम्स इसको आप लिख लीजिए डी आई टाइम्स इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया आपका एक हो जाएगा. ओके अब देखिए इसको मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँ तो यूनिट लेंथ पर आपका कितना चार्ज आ गया आपका क्यू बाई एल के इक्वल आ गया. तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ जिसकी लेंथ कितनी है आपकी ये मैंने यहाँ पर एक डीएक्स एलिमेंट ले लिया लाइन एलिमेंट ले लिया डीएक्स का. ओके इस पर आपका कितना चार्ज हो जाएगा इस पर मैं चार्ज करूँ डी क्यू तो वो हो जाएगा आपका क्यू बाई एल टाइम्स डीएक्स. इतना चार्ज आपका इस यूनिट लेंथ के एलिमेंट पर आ गया. ओके अब देखिए करंट क्या होता है आपका करंट होता है आपका चार्ज पर यूनिट टाइम चार्ज पर यूनिट टाइम. तो हम क्या लिख सकते हैं आपका डी क्यू पर यूनिट टाइम. टाइम तो गिवन नहीं लेकिन इसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसने. ठीक है ये आपके रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एफ. ओके तो हम लिख सकते हैं आई जो हो जाएगा आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा डी क्यू टाइम्स एफ के इक्वल हो जाएगा. ओके टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है. ओके तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका क्यू बाई एल टाइम्स एफ टाइम्स डी एक्स. ओके दिस विल बी अवर करंट. ये क्या जाएगी आपके यहाँ से ये आपकी क्या हो जाएगी दिस विल बी द करंट. ये आपके यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई. अब देखिए अब हम देखिए ये जब आपके रोटेट करेगी ये जब आपके रोटेट करेगी तो ये कैसा फॉर्म करेगी ये आपका देखिए एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन फॉर्म कर रही है. सर्कुलर क्रॉस सेक्शन फॉर्म कर रही है. ओके इसकी लेंथ कितनी थी लाइन एलिमेंट की dx थी और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी x के इक्वल है. तो हम बोलेंगे कि ये एक सर्कल फॉर्म कर रही है जिसकी रेडियस कितनी है x है. ओके हम सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट dx के कारण अभी हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके तो देखिए इसका डी को देखिए आप लिख लीजिए डी किसके इक्वल हो गया अपने यहाँ से क्यू बाई एल ये आपका कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है डी एक्स टाइम्स एरिया. एरिया कितना फॉर्म करेगी आपके यहाँ से ये आपका पाई एक्स स्क्वायर के इक्वल आपका यहाँ से क्या जाएगा आपका एरिया हो जाएगा. ओके अब देखिए इस टर्म को आप इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा देखिए आपका पाई कौन बाहर आ जाएगा आपका क्यू एफ डिवाइडेड बाई एल आपका बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और डीएक्स इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. डीएक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी देखिए जीरो से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर क्यू पॉइंट तक एल तक जाएगी. ओके तो उसकी आप इंटीग्रेशन लिमिट पे रख लीजिए जीरो से एल. ओके यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे आपके जीरो से आपके
एल तक। ओके, तो ये हो जाएगा आपका पाई क्यू एफ डिवाइडेड बाई एल। ओके, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा तो आपका एल क्यूब बाई थ्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये यहाँ से इतना आ जाएगा। ओके, अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए पाई क्यू एफ और ये आपका एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ गया पाई एफ क्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री। ओके, तो दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका इसका आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रॉड। ये आपका नेट रॉड का मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा विच इज रोटेटिंग, जो क्या करे एक एक्सिस के बाद क्या करे रोटेट करे। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। किससे मैच कर रहा है आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। सो हम कह सकते हैं क्या ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so option B will be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.